हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग के 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है सेट। तो आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 5 हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं सेट का, जिसका नाम है दोस्तों ऑपरेशंस ऑन सेट। यानी कि आपको पता है दोस्तों, जो सेट होता है हमारे, उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशंस करना यानी कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो कौन कौन से मेथड्स है उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन सेट हमारा आज के टॉपिक का नाम है। ठीक है अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे लाइन वाइज, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज देखो। और इसके पहले के लगातार वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, लगातार 4 वीडियोस हमने बनाए हैं, तो उसको भी जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। हमारे प्लेलिस्ट में हर टाइप के, हर स्टैंडर्ड के हिसाब से हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो ऑपरेशन ऑन सेट, सबसे पहला जो टॉपिक होता है ऑपरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों इंटरसेक्शन सेट। ठीक है ना, हम लोग क्या बोलेंगे इस पहले टॉपिक को, हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नंबर 1 डाल देता हूं मैं इसके लिए, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब ये जो इंटरसेक्शन जो हो रहा है, यानी ये ऑपरेशन के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये एग्जैक्टली है क्या, इंटरसेक्शन कैसे होता है कोई भी सेट का। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कि अगर आपके सामने कोई भी 2 सेट दिया हुआ है, लेट्स सपोज एक ए नाम का सेट है, ठीक है, और एक बी नाम का सेट है। ठीक है ना, मैं इसको बताऊंगा एग्जांपल के तौर पे अभी, लेकिन पहले डेफिनेशन समझ लो कि इंटरसेक्शन मतलब ये होगा कि कभी भी अगर 2 सेट दिया होता है और वो दोनों सेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक नंबर है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, दोनों में कॉमन हो। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, कॉमन सेट इज नोन एज द इंटरसेक्शन सेट। यानी डेफिनेशन के पॉइंट की अगर मैं बात करूं, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यानी कि जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं, मैंने क्या बोला, द कॉमन एलिमेंट, कोई भी चीज का कॉमन एलिमेंट अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा एक सेट हमको दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे एक वैल्यू दिया हुआ है सेट का जो कि है 1 3 5 1 3 5 7 9। ये हमारा पहला सेट ए दिया हुआ है। दूसरा जो सेट है वो है बी, और इसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है दोस्तों 2 3 5 6। ठीक है, 2 3 5 6, ये आपको 2 सेट दिया हुआ है। तो आपको यहां पे क्या बोला है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे मैंने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोला कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज नथिंग बट 2 सेट में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं एक सिंबल से, ये सिंबल होता है एन। जैसे स्मॉल लेटर में एन होता है ना, वैसे यहां पे ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इस प्रकार आपको बनाना है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। कैसे बनाओगे, ऐसा, दिस इज द इंटरसेक्शन। तो आप इंटरसेक्शन कैसे दिखाओगे, यहां पे 2 सेट है, यहां पे तो 2 सेट में से इंटरसेक्शन कैसे दिखेगा, ए मेरा पहला सेट का नाम है, इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं कैसे बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन जो बी है, इसको मैं यहां पे कैसे बताऊंगा, ए इंटरसेक्शन बी को यहां पे मैं बताऊंगा ए इंटरसेक्शन बी को 1 3 5 7 9 है, ए हो गया, बी है 2 3 5 6। तो इंटरसेक्शन अगर मुझे बताना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन कौन है वो बताना है, तो इसमें चेक करो कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में सेम है। यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों में आता है। तो 3 और 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3, 5। तो दिस इज द आंसर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, 3, 5। ठीक है, इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे ए का अगर मैं बात करूं, ए का वैल्यू कितना है, 1 3 5 7 9, 1 3, ठीक है, 1 3 1 3 5 7 9, ये ए है, ये आपका ए है। वैसे ही बी होगा, लेकिन बी के अंदर आप देखोगे 2 3 5 6 है। ठीक है ना, तो बी के अंदर क्या है, 2 3 5 6, तो 2 3 5 इधर ही है और 6, यानी कि आप देखोगे ए और बी में तो कॉमन क्या हो गया, ये कॉमन पॉइंट है, यानी 3 और 5, ये 3 और ये 5 जो है वो कॉमन है। तो ये हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन वाला हिस्सा। इसको लिखेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, जिसका वैल्यू क्या है, ये 3 और ये 5, 3 और 5। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है मेथड समझना, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये कैसे आया, 3, 5 कैसे आया, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब
नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या बोला मैंने? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इस प्रकार से कोई भी दो सेट दिए होते, 2 या 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, वो सब में से जो भी कॉमन रहेंगे वो होता है आपका इंटरसेक्शन। और लिखना कैसे है इसको? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगा कॉमन वो लिख देना है यहाँ पे। वेन डायग्राम भी बनाना रहेगा तो इस हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़े तो मैं जा रहा हूं अभी सेकंड टॉपिक के ऊपर। ये हो गया पहला ऑपरेशन जिसका नाम था इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। ओके, अब चलते हैं अगले के ऊपर, यानी कि इंटरसेक्शन के अलावा अगर हम बात करें, इंटरसेक्शन के अलावा और कौन सा है ऑपरेशन, वो हम लोग करेंगे। तो सेकंड जो ऑपरेशन है उसका नाम है दोस्तों डिसजॉइंट। ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इसको? डिसजॉइंट सेट। अभी डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि कोई भी कॉमन ना होना। जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा इंटरसेक्शन, जिसमें क्या था कि कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा सेट में अगर कुछ कॉमन होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? नॉट ए सिंगल एलिमेंट इज कॉमन, नॉट अ सिंगल एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन, यानी कि इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। समझ आ रहा है दोस्तों? कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं रहेगा। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि ए हो गया। अब ए का मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे समझ लो, अगेन वही ले लेता हूं, चलो 1 3 5 7 9, ये ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब बी का वैल्यू मैं ले लेता हूं, समझ लो 2 4 6 8, ये बी का वैल्यू ले लिया। तो आप अगर देखोगे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में देखोगे तो कोई भी ऐसा आपको नंबर नहीं दिखेगा कि जो दोनों में सेम हो। 1 3 5 7 9 है, इसमें 2 4 6 8 है, यानी कि दोनों के दोनों जो सेट है वो अलग अलग है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए जो है वो बी के साथ क्या है? डिसजॉइंट है। ठीक है ना, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। हम लोग क्या बोलेंगे ऐसा? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। देखो, आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बना के, बताओ ये कौन सा सेट है, तो मैं आप बोलूंगा कि ये दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। अगर कुछ कॉमन निकलूंगा तो इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं। अब एक तीसरा चीज भी है जो हम लोग को पढ़ना है आज, जिसका नाम है दोस्तों यूनियन। अब ये यूनियन एग्जैक्टली क्या है? जैसे आपने इंटरसेक्शन पढ़ा, डिसजॉइंट पढ़ा, वैसे हमारा थर्ड ऑपरेशन है, इसका नाम है दोस्तों यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन आज के लिए, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दोनों चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, यूनियन ऑफ सेट। अब ये यूनियन ऑफ सेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। देखो, यूनियन का मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी दो सेट दिया हुआ है, कोई भी दो सेट अगर हमें दिया होता है, तो अगर हम उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको कंबाइन करके लिखे, यानी कि कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, यानी कि अगर दोनों के दोनों सेट जो होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जो भी होंगे, अगर दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक ही साथ लिख दे तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए का वैल्यू समझ लो, मैं यहां पे ले लेता हूं ए का जो वैल्यू ले लेता हूं, अगेन यहां पे मैं ले लेता हूं, दैट इज 1 2 3 4 5। मैंने ए का वैल्यू लिया है 1 2 3 4 5 और बी का एक वैल्यू लिया है 6 7 8 9 10, ये बी का वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो ये ए हो गया, बी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? इसका यूनियन। और यूनियन के लिए लिखते हैं आप लोग यू। क्या लिखते हैं? यू। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन कॉमन वाला, तो उसको लिखते हैं एन, ऐसा उल्टा। और यूनियन के लिए साथ में जब लिखना है तो उसको यू बनाने का, इस प्रकार से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना सिंबल में, कौन सा सिंबल को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सिंबल है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के लेक्चर्स, अगर आपने देखे होंगे हमारे ध्यान से, तो आपको पता होगा कि लगातार आप देखोगे तो बहुत सारे सिंबल से कंफ्यूज ना होना है, उसमें नहीं होना है कंफ्यूज। ठीक है, तो अभी आपको लिखना है इसका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे लिखोगे आप? जैसे मैंने बोला, यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों सेट को कंबाइन करके लिख दो। तो दोनों के दोनों सेट लिख दो 1 by 1, 1 2 3 4 5, ये हो गया ए का वैल्यू। अब उसके बाद लिख दो कंटिन्यू में बी का वैल्यू 6 7 8 9 और 10, ये हो गया आपका पूरा का पूरा ए यूनियन बी। कितना सिंपल है दोस्तों, है कि नहीं? बहुत ज्यादा सिंपल, मतलब इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। यूनियन का मतलब ध्यान में रखना है दोनों को कंबाइन करके लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब ध्यान में रखना है कि दोनों में से कॉमन निकाल के लिखना है। डिसजॉइंट मतलब दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो यही था हमारा टोटल 3 आज के ऑपरेशंस, जो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड जाते जाते आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही सिंपल स्वीट सा एग्जांपल है, जो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से, कुछ भी वैल्यू चेंज होकर आपको पूछ सकता है। तो वो क्या क्वेश्चन है और उसमें किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो, फिर हम लोग आज का लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ओके, चलो इसको रफ कर लेते हैं। और एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करता हूं, उसके बहुत सारे वैल्यूज है वो आपको निकालने हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए,
ठीक है, पहले मैं डायग्राम आपके लिए बना लेता हूं। वो डायग्राम किस प्रकार है, इस प्रकार से डायग्राम है। वो क्वेश्चन जो पूछा है इसका डायग्राम मैं बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये यू है पूरा का पूरा, आप सब जानते हैं यूनिवर्सल सेट को यू बोलते हैं। ठीक है ना, यू के अंदर आपको दो वैल्यू पूछा है, मतलब दो वेन डायग्राम आपका ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और ये पूरा किसके अंडर में है, यू के अंडर में। ठीक है ना, और पहला जो ए आपको दिख रहा है वो है दोस्तों 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 9 10। ठीक है, और बी का जो वैल्यू है 1 3 5 7 है, 1 3 5 7, और ये 8 9 10 उसमें ही आ गया। ठीक है, और बाहर आपका बचा है 11 और 12। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन ये पूछा है क्या क्या चीजें आपको निकालनी है, वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है यू का वैल्यू क्या आएगा, ये निकालना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है इसमें आपका ए का वैल्यू क्या आएगा इसमें, वो निकालना है, मतलब सबका सेट आपको निकालना है। तीसरा है बी का वैल्यू, ठीक है, बी। चौथा है ए यूनियन बी। पांचवा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, छठा है यहां पे ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप सभी को जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर ना आप सब सॉल्व कर लोगे यहां पे। ठीक है ना, बी कॉम्प्लीमेंट 7th हो गया। फिर 8th है, 8th यहां पे पूछा हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड एक और लास्ट पूछा हुआ है 9th, जिसका पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इतने सारी चीजें आपको पूछी हुई है, कैसे निकालोगे इतने सारी चीजें, एक ही क्वेश्चन के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिया, यानी ये मेन डायग्राम है आपका। ठीक है ये आपका मेन क्या है, डायग्राम है। ये डायग्राम को देख के आपको ये सबका आंसर करना है, बहुत सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। अलग अलग तरीके से नंबर्स चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे पहले आप यू लिखोगे, तो यू क्या होता है, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट जिसमें सब नंबर्स आ जाते हैं। तो आप देखो स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 10 11 12, यानी 1 से लेकर 12 तक के नंबर है। लिख दो बस यार यू में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। कितना इजी है, लिख दिया आपने यूनिवर्सल सेट यू, पूरा का पूरा नंबर्स। अब ए क्या है यहां पे, तो ए किधर है, ये ए है, ये सर्कल ए है, ये सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं वो ए हो जाएंगे। तो नंबर क्या है स्टार्टिंग में, 2 है, 4 है, 6 है, फिर ये 8 9 10 है, यानी कि 2 4 6 8 9 और 10, ये हो गया आपका ए। फिर बी का वैल्यू लिखना है, तो बी का वैल्यू क्या आएगा चेक करो, बी का सर्कल ये रहा। अब इसमें कौन से नंबर है, स्टार्टिंग में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 3 5 7, और ये जो है ना 8 9 10, ये भी तो बी के अंदर ही आता है ना। 8 9 10 ऐसा नंबर है जो ए में भी आता है, बी में भी आता है, याद आया, इंटरसेक्शन कॉमन वाला वो आएगा आगे, टेंशन मत लो। तो बी के अंदर क्या है, 1 3 5 7 8 9 10, लिख दो, ये हो गया बी का वैल्यू खत्म। ठीक है, अब ए यू बी, यू मतलब क्या होता है, यूनियन। अब यूनियन मतलब क्या होता है, सबको साथ में लेके चलना, यानी ए और बी दोनों को साथ में लेके चल लो और लिख लो, हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। यानी कि ए आपका ये था, बी आपका ये था, ये ए है, ये बी है, दोनों को मिला के लिख दो साथ में, ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। तो स्टार्टिंग में नंबर क्या आएगा, 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जो रिपीट हो रहे उसको नहीं लिखना है। आप देखोगे इसमें 9 और 10, इसमें भी 9 8 9 10 8 9 10 दोनों में रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही बार लिखा मैंने, ये 8 9 10 एक ही बार लिखना, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब वही ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो कॉमन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में और बी में, ए और बी में कॉमन क्या है, सिर्फ ये कॉमन है 8 9 10, तो लिख दो 8 9 10। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अभी तो ये एक ही सारे मैंने 9 बता दिया, लेकिन आपको 9 नहीं पूछेंगे, कोई भी 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये है ए डैश, ए डैश का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए को छोड़ के जो भी चीज बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो लिख लो ए क्या है यहां पे, 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 9 10 को छोड़ के जो बचा हुआ है यू के अंदर वो लिख दो। क्या बचा है, 1 है, ठीक है, 2 तो आएगा नहीं, फिर 3 आएगा, 4 है यहां पे, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना 5, उसके बाद 6 है यहां पे तो 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 9 10 को हटा दो, बाकी क्या बच गया 11 12, लिख दो 11 12, यह आ गया आपका ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट। कितना सिंपल है। बी डैश, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी बच गया वो होता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी का ये है, इसको छोड़ दो और बाकी जो भी चीज में वैल्यू है वो लिख दो। तो 1 3 5 7 8 9 10, यानी कि 1
3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 8 9 10, ये सबको छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है लिख दो। क्या है 2 4 6, लिख दो यहां पे, यहां लिखेंगे 2 4 6, 2 4 6, फिर क्या बच रहा है 11 12, 11 12। कितना सिंपल है यार, मतलब इतना आराम से कर रहे हैं हम लोग। फिर ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए यूनियन बी क्या है हमने निकाला हुआ है, ए यूनियन बी निकाला हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है इसको छोड़ के जो भी बचा हुआ वैल्यू है वो आ जाएगा आपका इसके अंदर। यानी कि पहले ये जो डैश मैंने मारा है इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या है, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यूज जो है इसको छोड़ के जो भी इसके अंदर बचे हैं वो लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको छोड़ के क्या बच रहा है 11 एंड 12 बच रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ आएगा 11 और 12। ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड लास्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी किधर है, देखो ये ए इंटरसेक्शन बी है 8 9 10, तो 8 9 10 को छोड़ के जो भी वैल्यू है वो लिख दो। तो 8 9 10 को छोड़ना है, बाकी सब लिख देना है, यानी कि आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया 11 और 12, लिख दिया आपने, खत्म। दिस इज योर लास्ट आंसर। आ गया कितनी आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको कुछ ऑपरेशंस बताए, जिसमें हमने देखा इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, तीसरा यूनियन क्या होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा करा है जिसमें आपका हर चीज कवर हो गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर हर चीज कवर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और भी ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए कंटिन्यूस, तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यूसली चेक करते रहना और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।